दोस्तों, असद शहर के एक छोटे से रेस्टोरेंट में पिज्जा डिलीवरी बॉय की जॉब किया करता था। असद की जॉब बस ऑलमोस्ट फिनिश होने ही वाली थी। उसे भी इंतजार था कि वो जल्दी से अपना लास्ट पिज्जा डिलीवर करे और उसके बाद वो अपने घर चला जाए। लेकिन असद को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आज ये पिज्जा डिलीवर करने के बाद वो कभी भी वापस अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। असद सारे दिन काम करने के बाद काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था और वो चाहता था कि बस वो जल्दी से अपना काम निपटा दे। फिर असद के मैनेजर ने उसके मोबाइल के ऊपर एक लास्ट एड्रेस मैसेज किया और उसे एक लार्ज पिज्जा डिलीवर करने के लिए बोला। उसने जैसे ही अपने मोबाइल के ऊपर उस घर का एड्रेस देखा तो वो बहुत हैरान हो गया। वो एड्रेस तो किसी ग्रेवयार्ड के पास का बताया जा रहा था। असद थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन पिज्जा डिलीवर करना तो उसकी रोज की रूटीन थी, इसीलिए उसे तो वहां पर जाना ही था। खैर, उसका दिल बहुत तेज से धड़कने लगा क्योंकि वो सोच रहा था कि रात के इस पहर ग्रेवयार्ड वाले एरिया में जाना थोड़ा सेफ नहीं है। लेकिन अब चूंकि ये उसकी जॉब थी, इसीलिए वो अपनी बाइक लेकर उस साइड पर जाने के लिए निकल गया। वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा। सड़क के दोनों तरफ लंबे और सायेदार दरख्त थे, जैसे कोई रेंग रहा हो। मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स काफी ज्यादा धुंधला रही थीं। हवा बहुत ज्यादा ठंडी और हल्की और खतरनाक महसूस हो रही थी। असद का दिल थोड़ा घबरा रहा था। असद की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यहाँ से ही किसी ने पिज्जा डिलीवर करने के लिए बोला है। लेकिन उसके मोबाइल पर जो एड्रेस था वो इसी घर का ही था और पिन लोकेशन भी उसे यही बता रही थी। वो घर के अंदर दाखिल हुआ। माहौल और भी ज्यादा भारी हो रहा था। हवा में भी काफी ज्यादा धूल के जर्रात उड़ रहे थे। पुराने फ्रेम दीवार पर लटके हुए थे और उन तस्वीरों में चेहरे धुंधले थे, वाजे नजर नहीं आ रहे थे। फर्नीचर भी टूटा फूटा हुआ था और हर चीज काफी ज्यादा भूतिया लग रही थी। कमरे में पिज्जे के और भी काफी ज्यादा पुराने डिब्बे पड़े हुए थे और हर बॉक्स पर डेट भी लिखी हुई थी। कुछ बॉक्सेस कई साल पुराने लग रहे थे। ये देख के उसका दिल और भी ज्यादा कांपने लगा। उसने दरवाजा नॉक किया। घर का दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था, लेकिन उसने फिर भी घर का दरवाजा नॉक किया ताकि हो सकता है कि कोई बाहर आके उसके लिए दरवाजा खोले। अचानक फिर से उसके मोबाइल के ऊपर एक लाइट ब्लिंक हुई और उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया था, यानी कि तुमने आने में देर कर दी। वो ये मैसेज पढ़कर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसका गला भी सूखने लगा क्योंकि असद सोच रहा था कि वो तो यहाँ पर बिल्कुल टाइम पर पहुंचा है। फिर कौन है जो उसे कह रहा है कि वो लेट आया है। वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने चीखते हुए पूछा कि कौन है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। इसी के साथ ही असद पीछे की तरफ मुड़ा और उसने दीवार के ऊपर एक साया देखा। असद बहुत ज्यादा घबरा रहा था और उसका पूरा जिस्म पसीने में डूब चुका था। तो वहां पर एक दीवार थी जहां पर तमाम पुराने डिलीवरी बॉयज की तस्वीरें लटकी हुई थीं और उसमें एक खाली फ्रेम था। असद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब उसकी तस्वीर भी वहां पर ही हैंग होने वाली है और हर तस्वीर के नीचे एक डेट भी लिखी हुई थी और दरमियान में एक खाली फ्रेम पड़ा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था नेक्स्ट डिलीवरी बॉय। तभी अचानक से असद के सामने एक साया जाहिर हुआ। ये साया देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक था और उसकी शक्ल काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत बुरे तरीके से मारा हो। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। ये मंजर देखते ही वो बहुत ज्यादा घबरा गया और बेहोश होने के करीब था। उस साये ने उसके हाथ से उस पिज्जे का बॉक्स पकड़ा और उसे एक साइड पर फेंक दिया। उसके बाद उसने असद का हाथ खींचा और वो उसे खींचते हुए उसी फ्रेम की तरफ लेके जाने लगा और उसके बाद असद की सांसें वहां पर ही थम चुकी थीं। क्योंकि अब असद भी उसी फ्रेम का एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और कहां से स्टार्ट हुआ, इसके पीछे एक और ही मिस्ट्री है और ये स्टोरी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। फिर अगली सुबह जब वहां पर पुलिस आई, पुलिस ने सब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला वो घर काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था और वहां पर सिर्फ एक ही आदमी रहता था जिसका नाम था अकरम। अकरम थोड़ा साइको इंसान था। वो लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। वो अक्सर अपने घर पे अकेले रहा करता था, इसीलिए तो उसने अपना घर भी ग्रेवयार्ड के पास बनवाया था। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सब लोगों से अलग रहते हैं और सोशल डिस्टेंस पसंद करते हैं। खैर, अकरम भी कुछ ऐसा ही था। एक रात उसने पिज्जा डिलीवर करवाया था, लेकिन पिज्जा बॉय ने उसे अकेला देखकर उसके घर पर चोरी करने की कोशिश की। जब अकरम ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस लड़के ने अकरम के ऊपर वार किया
उसने अकरम के ऊपर इतने ज्यादा बुरे तरीके से वार किया कि उसने उसकी जान ही ले ली और इसी वजह से अकरम की रूह अपने ही घर में कैद होके रह गई थी। फिर उसने डिसाइड कर लिया था कि आइंदा के बाद वो जब भी पिज्जा डिलीवर करवाएगा वो यहाँ से किसी भी इंसान को खाली वापस नहीं जाने देगा और उसे भी इस घर में कैद करके रखेगा। अब अकरम अपनी जिंदगी में ऑलरेडी साइको पेशेंट था और मरने के बाद उसकी रूह पहले से भी ज्यादा वर्स हो चुकी थी। लेकिन इन सब में उस असद का कोई कसूर नहीं था, वो तो एक आम सा डिलीवरी बॉय था। लेकिन जो कुछ उस डिलीवरी बॉय ने अकरम के साथ किया था, अब उसकी सजा बाकी के सभी डिलीवरी बॉयज को मिली। यानी कि जब भी वो वहां पर पिज्जा डिलीवर करने के लिए जाते थे, अकरम उन्हें वहां पर कैद कर लेता था, बिल्कुल उसी तरह से जैसा जुल्म अकरम के साथ किया गया था। गाइस, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर आज की स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे मैसेज करके सपोर्ट करें और मुझे ये बताएं कि आप लोगों को किस टॉपिक्स पर हॉरर स्टोरीज देखना अच्छी लगती हैं। एंड आई प्रॉमिस मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल उसी तरह की स्टोरीज लेके आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट और किसी बहुत ही ज़्यादा स्पूकी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।